फैमिली है जिन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठाया। दीवानी ने अपनी इस दीवानगी की हद तक, तो मेरी भाभी प्रेग्नेंट है कि उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म है, मतलब पत्थर उबालने है, तुम्हें 6 विसल दिलानी है, जैसा पुत्तन और नन्नू के केस में हुआ। क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी शिट की है, उस एक वीडियो के चलते मिनट में वो उसका रेत का महल धाराशायी हो। और व्लॉगिंग के नाम पर कलेश बेचने वालों, व्लॉगिंग करने वालों, सावधान हो जाओ। कहती खुले खुले पंजाब में पहनूंगी मैं H&M के। पहाड़ों की रानी आके जहाँ राक्षसानी बनती है, जहाँ फिर रानी बनती है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। देखिए आज की तारीख में सोशल मीडिया के ऊपर नजर है परिवार वालों की भी, इसलिए सोच समझ कर बोलना। तो जहां पर जो भी बातें अभी पिछले दिनों चली हैं, 2-3 दिन पहले रणबीर इलाहाबादिया जहाँ फिर समय रैना को लेकर, तो ये बातें हम लोग उस समय से ही कह रहे हैं कि जब से ये पहाड़ी फैमिली की कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई थी, तो यही कह रहे थे सोच समझ कर बोलिए। तीर से कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। आप लोग देख सकते हो कि कैसे इतनी ऊंचाइयां छू रहे थे समय रैना और ये रणबीर इलाहाबादिया। बड़े बड़े पॉडकास्ट भी करे हैं रणबीर इलाहाबादिया ने, और कहीं ना कहीं वो ये नजर आ रहा है बड़ा स्पिरिचुअल है, बड़े बड़े बाबा लोगों के साथ ये अपने पॉडकास्ट कर रहा है। तो मतलब क्या आप अच्छे हो गए? नहीं, इन्होंने अपनी सोच जो है वो जग जाहिर कर दी। और वीडियो जो है वो ऐसे ही तो आप पब्लिक नहीं कर देते, उससे पहले बहुत सारे प्रोसीजर हो रहते हैं ना। आपका जो वीडियो होता है पहले आप उसको देखिए, नहीं देखते तो उसके बाद आप एडिट करवाते हो, जो आपकी टीम एडिट करती है। तो आपकी नज़र अपने उस पब्लिश करने से पहले उस वीडियो पर होनी चाहिए, सारा चेक करना चाहिए कि उसमें क्या है। क्या समय रहना वो वाला क्लिप वहां से काट नहीं सकता था, है ना? एडिट नहीं करवा सकता था अपनी टीम को बोलकर? क्यों शर्मिंदा किया इन्होंने अपनी भारतीय सभ्यता को? अब मेरी ऑडियंस मुझसे ये पूछ रही होंगी कि डिंपल दीदी आप हमें बोर क्यों कर रहे हो? मैं अवेयर कर रही हूँ, मैं बोर बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं अपने मुद्दे पर अब धीरे धीरे आऊंगी। आप लोगों को मैं ये चीजें भी बताऊंगी कि सिर्फ और सिर्फ डिंपल व्लॉग से ही ये कहा जाता था कि आप अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हो। क्यों अपनी मदर को एक्सपोज करती नहीं ये पहाड़ी फैमिली, है ना, बड़की जीजी? क्यों अपना पुत्र ने जब लाइव करी उसके बाद उसने उस चीज को एडिट करा? चलो लाइव पर आप वो चीजें नहीं कर सकते हो, जैसे अब समय रहना का वीडियो तो लाइव नहीं था ना, वो तो लाइव नहीं चल रही थी, वो तो वीडियो बना, तैयार हुआ, हंसी मजाक हुआ। इन लोगों ने, आज के यूथ ने समझ लिया कि भाई अब जो है हम लोग और हमारी जो जनरेशन है वो बहुत सुपीरियर है, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन है उसका मतलब हमारे में जनरेशन गैप है। वो जनरेशन गैप सदियों से चलता आया है। बच्चे माँ बाप के लेवल तक नहीं आ सकते, क्योंकि वो जनरेशन गैप कभी कोई भर ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जो 90 के बच्चे हैं वो अपने को आज की जनरेशन बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि जो 2K की जनरेशन है वो ही आज की जनरेशन है। क्योंकि 21st सेंचुरी के जो बच्चे हैं ना वो रॉकेट से भी बहुत तेज है, उनकी सोच बहुत आगे चल रही है। उनके हिसाब से आज के यूथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैंने, मतलब कल मेरा वीडियो नहीं आया, आपने देखा होगा, तो मैंने ऐसे ही कुछ बच्चों के साथ कुछ कन्वर्सेशन करी, टीन एज के साथ 16 से लेके 20 के बीच में पूछताछ करी कि भाई ये क्या चल रहा है समय रैना का, है ना, ये इलाहाबादिया का, भाई कितना गलत किया ये सब। वो कहते नहीं कुछ भी गलत नहीं है। मतलब आज के ज़माने में बच्चे इतने ओपन और खुले ख्यालात के हो गए हैं कि उन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते ये तो सबको कुछ ओपन है, तो इसके बारे में आप हमें क्यों समझा रहे हो? ये तो हमें पहले से ही पता है, ऐसा होता है वैसा होता है, 100 तरह की बातें कि अपने मतलब कानों में उंगलियां दे लोगे आप। और रही अब्यूज करने की बात, उसमें तो ये दिल्ली के लड़के लड़कियां तो अपनी शान समझते हैं, ये आप लोगों को बता दें। लेकिन सोशल मीडिया पर अब पैनी नजर है पेरेंट्स की। लेकिन जैसे ही मैंने नन्नू का व्लॉग देखा तो नन्नू के व्लॉग में ये थी कि सभ्यता ये, सभ्यता वो, ये संस्कार, आपके संस्कार बताते हैं, आपके संस्कार है। ये
छोटे विलेज में और स्मॉल सिटी में आज भी संस्कार हैं, फैमिली जॉइंट्स रहती हैं, लेकिन मेट्रो सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे अपने माँ बाप के साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, अपने दुख सुख साझा करते हैं। यहाँ मेट्रो सिटी में, इवन स्मॉल सिटी में भी, जलंधर की बात करें कि हम लोगों के बच्चे, इवन हम लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ एक फ्रेंड की तरह थे टीनेज के बाद, ठीक है। मतलब टीनेज में हम लोग एक फ्रेंड की तरह थे, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सारी बातें शेयर करते थे, क्योंकि पेरेंट्स ही एक वो होते हैं जिनको आपके साथ कोई वो वाला रिश्ता नहीं होता जिसमें नफ़ा और नुकसान वाली बात होती है ना। पेरेंट्स को नहीं होता वो अपने बच्चों को राइट वे देते हैं। लेकिन आज के बच्चों को वाकई में ही, यूथ को, जहाँ यूथ इतना आज की तारीख में इतना समझदार है, इतना चुस्त है, इतना क्या कहते हैं, क्रिएटिव माइंड है बच्चों का, है ना। वही क्रिएटिव माइंड बच्चों का, वही उनका शार्पनेस उनकी माइंड को लेकर मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं गलत दिशा दी जा रही है उनको। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, रणवीर इलाहाबादिया बहुत ही गलत इन्फ्लुएंसर्स हैं। और बड़े बड़े पॉडकास्ट करना बड़ी बात नहीं, पैसे की ऐसी गर्मी दिमाग में चढ़ गई कि कुछ भी बोलेंगे सब अच्छा लगेगा। और वहाँ बात आती है कपिल शर्मा के शो की भी। तो कपिल शर्मा का जो शो है वो भी साफ सुथरा नहीं है। साफ सुथरा एक ज़माने में था, उसके बाद कपिल शर्मा ने भी कुछ ऐसी, मतलब दूसरों की इंसल्ट करके हंसाना, ये सारी चीज़ें करना, वो भी बहुत अच्छा शो नहीं माना जाएगा। तो चलो, मेरी शो के ऊपर बात नहीं है, बात तो कर रही हूँ मैं नन्नू फैमिलीज और जी ये पुत्तन फैमिलीज पर। तो पुत्तन फैमिलीज के लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि नन्नू, आप इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ट्रू वालों को भी आंखें अब खोल लेनी चाहिए कि छोटे गाँव में आज भी सभ्यता है, छोटे गाँव में पोल्यूशन नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप जैसे माहौल में रहते हो तो आपका जो सोच होती है वैसी आपकी सोच बन जाती है, हो जाती है। अब बताओ, पोल्यूशन फ्री शहर में, विलेज में रहने वाले, अब वो हवा अच्छी है, वहाँ के लोग सच्चे सुच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो फिर ये फैमिली कहाँ से आई? उठाती है सवाल जनता, पूछती है जनता कि क्या इन्होंने भी वही चीज़ें नहीं की जो मेट्रो सिटी में एक वर्किंग वुमेन और एक हस्बैंड की आपसी जो कहीं ना कहीं नोक झोंक है वो पड़ोसियों तक पहुंच जाती है, क्योंकि दोनों ही वर्किंग है, दोनों के पास ही समय नहीं है, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। दोनों ही चाहते हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे को टाइम तो देना चाहते हैं, लेकिन टाइम है नहीं। एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तरसे होते, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की डे शिफ्ट है। यहाँ पर भी वही फॉरेन कल्चर स्टार्ट हो रखा है ना। लेकिन नोक झोंक जो है वो ये कि पत्नी चाहती है कि पति ये काम करे, पति चाहता है पत्नी मेरे को सारा बैठे बिठाए करके दे, तो वो वाली नोक झोंक पड़ोसियों तक पहुंच जाती है ना। ये एक समय था, लेकिन आज जो कहें कि छोटे गांव वाले, वो आपको क्या हो गया? आप लोगों ने तो स्टार्टिंग से ये देखा है फैमिली एक होकर, एकजुट होकर रहती है, गांव वाले सुख दुख में एक दूसरे के साथ देते हैं। लेकिन ये वो फैमिली है जिन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर फायदा उठाया। तो सोच समझकर बोलना, तो ये चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ कि सोच समझकर बोलो, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बुनाते हैं, कैश करवाते हैं, क्योंकि पैसे का चक्कर है। सब बातें यहीं पर आती हैं सोशल मीडिया पर ही, क्योंकि अपने आप को वीवीआईपी से कम तो बढ़ की जिज्जी ना समझ रही खुद को, है ना। तो अब तो उसको नाम बदल देना चाहिए, चाय की दीवानी नहीं, अब तो डोसा की दीवानी, है ना, पीनट बटर की दीवानी, या फिर कह दे टॉफू की दीवानी, या फिर कुछ भी दीवानी को। उस दीवानी ने अपनी इस दीवानगी की हद तक पहुँच कर क्या क्या चीज़ें कर दी सोशल मीडिया पर कि एक फैमिली का क्या महत्व होता है वो ही बदल के रख दिया। अब बारी आती है दुपट्टा की। दुपट्टा के बारे में पेट में गुड़मुड़ होती है पुत्तन के, कि पुत्तन का भी मन करता है मैं खुल के बता दूं मेरी भाभी प्रेग्नेंट है,
तो मैंने यही बात परसों भी बोली थी कि अगर भाभी प्रेगनेंसी उसकी थोड़ी भी मुझे कंफर्म होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर बात करूँगी। लेकिन उसने मुझे 6 पॉइंट ऐसे दे दिए कि मैं बोलूँ कि उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म है। फिर भी मेरे को थोड़ा सा डाउट था। मैंने कहा कि अब उसको ऊपर आना जाना भी बंद हो जाना चाहिए, कम से कम 3 मंथ के लिए, तो थोड़ा भी अपना ख्याल रखना चाहिए। तो वो कल पुत्तन ने बता दिया कि अब वो कम आती है क्योंकि उसको अपना इस समय ख्याल रखना है और चाहिए भी उसको अपना ख्याल रखना, ऐसा पुत्तन का कहना है। इस समय उसको हमारी बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ उनको मैं भरपूर रेस्ट दूँ। ये कैसा रेस्ट पुत्तन? उसके बाद तुमने ये भी बोल दिया, हाय मैं तो थक गई है पुत्तन। तो पुत्तन ने सोचा कभी मेरा कुकर थल्ले है, कभी मैं ऊपर हूँ, मतलब ये सामान कभी ऊपर से आटा गूंद के नीचे ले जाओ। हाय इतने स्यापे करने ही क्यों पुत्तन? ऊपर ही सब्जी बनाओ, ऊपर ही रोटी बनाओ, एक डिब्बा रोटियों का, थोड़ी सब्जी नीचे दे आओ। जहाँ फिर भैया इतना कौन सा बेड रेस्ट उसको बोल दिया डॉक्टर ने। अब तुम भी बोलो मम्मी मैं भी तो प्रेगनेंसी में करती थी ना, तो बोलो यही बात। तो फिर भाई सब्जी सुब्जी वो बना ले और फुलके भी बना ले, कौन सा भारी काम है ये, वो कर सकती है ना। चावलों को तड़का लगा सकती है, तो ये सब्जी और 4 रोटियां अपने अपने पति की ना बना सकती है? तो बना ले, कोई सॉरी कोई बड़ी बात नहीं है पुत्तन। तुम अपना ऊपर बनाओ, जैसे रहते थे वैसे ही रहो तो प्यार बना रहेगा। ये होते हैं इन्फ्लुएंसर की। मैं अपनी बात यहाँ पर रखती हूँ तथ्य के साथ, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो जाए। इतनी कोई ये प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी नहीं है। बेड रेस्ट पर भेज दो उसको, खाना वाना बनाए नॉर्मल वो अपना, ठीक है, काम करने दो, भूख लगेगी। और जी कल एक और क्ल्यू दे दिया मुझे उसने, दुपट्टा ने। वो कहती अब जो है मैं अपनी भूख को इग्नोर नहीं करती हूँ, मैं जल्दी से अपने लिए चौल बना लेती हूँ। चलो मैं अब चावल बनाती हूँ और फिर मैं चावल खाती हूँ। और एक चीज़ सुनकर मैं हैरान रह गई, कहती 6 विसल दिलानी पड़ती है इस कुकर में। ये छोटा कुकर है ना, इसलिए 6 विसल दिलवानी पड़ती है। फिटे मुँह तेरे, नहीं 6 विसल दिलानी पड़ती है। मम्मी को बोलो ना, दिखावे को बर्तन देती है तुम्हारी मम्मी है, मायके वाली मम्मी है, दुपट्टा की मम्मी, दिखावे को बर्तन देती हो, ब्रांडेड बर्तन क्यों नहीं देती हो? तो भाई उसको हॉकिंग्स का कुकर ले दो, एक ही विसल बहुत है। चावलों के लिए, राजमा के लिए 4 या 5 विसल बहुत है, और चने के लिए भी अगर ओवरनाइट सोक है तो 4 विसल बहुत है। भाई कोई ढंग का कुकर दो। ये कैसा कुकर दिया? कौन से जमाने का देसी कुकर दिया जिसमें 5-6 विसल? नहीं, देसी कुकर में भी इतनी विसल्स नहीं लगती। ये कौन से चावल खाते हो भाई? कौन से देश के हो आप लोग हैं? कौन से मतलब पत्थर उबालने हैं तुम्हें 6 विसल दिलानी है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर मुझे। 6 विसल राइस को, ओह शॉकिंग। ठीक है, तो उसके बाद जी ऐसे ऐसे इसने मेरे को बताया, भाई डिम्पल दी मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं क्या फिर दोबारा से ले लो आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो है दुपट्टा। और जी मैं ये चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर कर दूँ, सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि जो व्यूअर्स होते हैं ना बहुत प्यार के साथ आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। आप हेटर्स कह लो, आप कह दो व्यूअर्स कह लो, आपको चाहने वाले फॉलोअर्स कह लो, कुछ भी कह लो, डजेंट मैटर, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ऑडियंस तो आपके साथ जुड़ी हुई है ना। अगर आप आज की तारीख में आगे बढ़ रहे हो, सफलता की ऊंचाइयां छू रहे हो, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपका पायदान खींचने के लिए तैयार रहेंगे, जैसा पुत्तन और नन्नू के केस में हुआ है ना। दोनों पति पत्नी, सेम प्रोफेशन, दोनों ऊंचाइयां छू रहे थे सफलता की, है ना। फिर उसके बाद अपने बच्चे को लेकर आए अपनी लाइफ में। फिर जी इनके हैशटैग ट्रेंडिंग में इनके एपिसोड आने थे, क्योंकि एक्चुअली में लाखों व्यूज़ आने से डेली के दोनों की इनकम भी तो डबल हो गई थी। और पायदान खींचने के लिए बड़की जिज्जी कहती मैं ही काफ़ी थी। आज की तारीख में बड़की जिज्जी तुम कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एपिसोड बना लो, तो वो जो अच्छे चेहरे के पीछे वाला मखोटा है, वो वाले अपने अनलिस्ट जो कर रखे हैं, प्राइवेट कर रखे हैं तुमने एपिसोड, वो अब धीरे धीरे करके तुम पब्लिक कर रही हो, तो तुम सबसे बड़ी वाली झूठी हो। वो चीज़ें अब मैंने रणवीर इलाहाबादिया की बात क्यों की, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी शिट की है
यहाँ सोशल मीडिया पर जिसकी सफाई नहीं होनी। और ऐसा ही कुछ इस फैमिली ने भी किया है कि जिसकी सफाई एक सॉरी होने से हो जाती, लेकिन उस समय की जो समय निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज के समय को भी ये लोग संभाल कर नहीं चल पा रहे, है ना। समय रैना की बात मैंने ये भी की कि उस एक वीडियो के चलते समय रैना का जो भी उसने अभी तक अपना मुकाम हासिल किया था, 1 मिनट में वो उसका रेत का महल धाराशायी हो गया, मिट्टी मिलेट हो गया। ये सारी बातें। अच्छा, उसको एक वीडियो जो डिलीट करनी थी उसने वो वीडियो तो वहां से हटाई, लेकिन उसके बाद की जो और भी वीडियोस थी कॉमेडी वहां की, लेकिन उसने वो भी कहा कि मैंने डिलीट कर दी। अब ये तो सबको पता है भाई, बंदे ने डिलीट नहीं की होगी, उसने भी ये बड़ी की झूठी जैसे प्राइवेट कर दी होगी। अगर डिलीट भी कर दी होगी तो मैं कहती हूँ जो इतनी इज्जत कमाई थी वो वापस नहीं आने वाली भैया। समय रैना और रणवीर इलाहाबादी वो वापस नहीं आने वाली। और जहाँ पर चंचल चंचलानी है, चंचल चंचलानी, आशीष चंचलानी, है ना, ऐसे वो लोग भी वहाँ, भाई क्या कमाल की बात है। ऑडियंस के ऊपर भी केस हो, अब जगह जगह उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। सबसे पहला केस जो सामने गूगल ने मेरे रखा वो रखा असम से हुआ। तो अवेयर हो रहे हैं पेरेंट्स। कॉमेडी के नाम पर गंद बेचने वालों अवेयर रहो, और व्लॉगिंग के नाम पर क्लेश बेचने वालों अवेयर रहो। यहाँ पर यूट्यूब को भी एक गाइडलाइन जो है वो जारी करनी चाहिए कि भाई यूट्यूब के जो व्लॉगर हैं वो अपने घर के क्लेश यहाँ मत दिखाओ, क्योंकि ऑडियंस का वैसे मेंटल पीस खत्म है। आज की तारीख में आर्थिक स्थिति सबकी डगमगाई हुई है, लेकिन तुम लोग अपनी कंट्रोवर्सी अपने घरों के घर क्लेश दिखा के और दिमाग मत खराब करो। एकता कपूर कर चुकी है, अब तुम लोगों की बारी आ चुकी है ना। तो मैं यही कहना चाहती थी कि पीएचडी मास्टर जो है, अब सारी चीज़ों पर तो भैया पीएचडी कर ली, लेकिन मेंटल पीस पर भी कर दे ना। झूठी अंका को कहीं ना कहीं कुछ तो पीस मिले तो सबकी ज़िंदगी आसान हो। वहाँ पुत्तन कहती है कि वो बड़े पॉजिटिव अपने एपिसोड बना रही है। अगर मेरी दीदी ने मुझे प्रमोट नहीं किया मेरे इस नए चैनल को लेकर तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने मेरे ऊपर जो एहसान किया है वो एहसान मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि उसने ये पब्लिक प्लेटफॉर्म मुझे उसी ने दिया है। ओके, देखो मैं क्या बोलने जा रही थी, मैं क्या बोलने लगी, क्योंकि शब्द जो है ना बड़ा सोच समझ कर बोलने पड़ रहे हैं भाई आजकल। वैसे ही हम तो सोचे समझे बंदे हैं, क्या ही बोले। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ ये पुत्तन वो लड़की है जिसने अपनी ही बहन का खुद ही एपिसोड अच्छे से नहीं देखा, क्योंकि पुत्तन तुम बहुत बड़ी वाली झूठी हो। तुम्हारी सिस्टर ने अभी भी अपनी ऑडियंस के कहने पर जो है तुम्हें प्रमोट किया। तुम्हारे चैनल का लिंक जो है वो उसने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया, ठीक है। तो अभी फ्लो में कुछ वर्ड्स मेरे इधर उधर हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है मैनेज कर लेना, समझ जाना, है ना। वैसे मैं रिपीट करने की मुझे वैसे भी आदत है, मैं रिपीट करती रहती हूँ। तो लिंक उसने डिस्क्रिप्शन में दिया ताकि लोग जाएं और उसके चैनल को देखें और कमेंट सेक्शन में उसको लिखकर वो बताएं कि आज हम तुम्हारे कहने से झूठी तुम्हारी बहन छोटी झूठी को सब्सक्राइब करके आए हैं। ये बात भी उसने रखी है। तो तुम ये कहना बंद करो कि तुम्हारी सिस्टर ने जो है तुम्हें प्रमोट नहीं किया। बात सच्ची ही रखते हैं अपने एपिसोड में हम लोग, ठीक है। तो यही कहना चाहती हूँ, अपने परिवार की बातें व्लॉगिंग करने वालों सावधान हो जाओ। अब जनता जो है वो अवेयर हो चुकी है, और बाकी अवेयर करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर धर्मात्मा लोग भी बैठे हैं, वो भी अवेयर करते हैं, चाहे वो अब्यूज़ करके करें और चाहे जैसे भी करें। गाली गलौच तो भैया अब कईयों का तो वही बन चुका है ना कि टैग भी बन चुका है भी। हाँ, हम जब तक गालियाँ नहीं देंगे, जब तक जो है हमारे चैनल ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन भगवान सद्बुद्धि दे उन लोगों को। पर अब जो है गाइडलाइन जारी होंगी यूट्यूब की ओर से, है ना, क्योंकि हमारी इंडियन कल्चर में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, ठीक है। बाहर के कल्चर में जो है ठीक है खुलेआम जो मर्जी होता हो, लेकिन बाहर का जो कल्चर है वो इंडियंस बनना चाह रहे हैं, इंडियन की सभ्यता अपना रहे हैं, इंडियन की संस्कृति उनको अच्छी लग रही है, और इन लोगों को बाहर की फटी जीन पहनेगी बड़की जीजी।
अब फटी जीन उसकी कहाँ चली गई, आजकल उसने जीन ही पहनना बंद कर दिया। अब कहती खुले खुले पंजाब में पहनूंगी मैं H&M के, है ना। उसको देख देख के छोटी जीजी भी अपने लिए पजामे पजामे ही ले रही है। और बड़की जीजी ने एक नाइट सूट जो है वो दे दिया था दुपट्टा को। अब मैंने उस दिन देखा, अरे ये वाले सेलिब्रिटी ने ये वाला नाइट सूट पहना हुआ है, अच्छा ये पुतन को देना चाह रही थी तो पुतन ने लिया नहीं, तो इसने इसको दे दिया भाभी जान को। अब जल्दी ही कम बैक हो रहा है पहाड़ों की रानी का। अब पहाड़ों की रानी आके जहाँ राक्षसानी बनती है जहाँ फिर रानी बनती है, वो तो आपको मेरे आगे आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। चलिए जी, आज का मेरा एपिसोड यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।